हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरा नाम चंद्रशेखर है और मैं आपका अपने चैनल मैथ बेस शेखर में स्वागत करता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और इस सेशन में हम पढ़ रहे हैं साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। चलिए स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपके लिए छोटा सा काम है। क्या काम है कि इस वीडियो को आपको क्या करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है और पसंद आता है तो लाइक कर देना है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इससे पहले थोड़ा सा रिकैपिचुलेशन कर लेते हैं, रिवीजन कर लेते हैं। तो रिवीजन कैसे करते हैं आप देख लीजिए। तो पहला पार्ट आ चुका है, दूसरा पार्ट आ चुका है, ये तीसरा पार्ट है इसका, सही है। और आप पढ़ रहे हैं सिंपल इंटरेस्ट 0 to हीरो बैच, सही है। चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं और जैसा मैंने बोला है रिवीजन करते हैं। तो पहले पार्ट में मैंने आपको जिक्र कराया था कि साधारण ब्याज निकालते हैं तो हमारा फोकस रहता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, यानी कि हमारा सारा का सारा फोकस रहता है दर के प्रतिशत पर। हम क्या करते हैं, दर का प्रतिशत तोड़ते हैं और उसकी फ्रैक्शन फॉर्म जो तोड़ते हैं अंश बट्टे हर के फॉर्म में। हर होता है हमारा मूलधन और अंश होता है हमारा क्या, साधारण ब्याज, जो भी 1 साल का। कितने साल का होता है, 1 साल का। तो ये हमने पढ़ लिया था। फिर हमारा सेकंड पार्ट आया था। सेकंड पार्ट में हमने n गुने पर आधारित प्रश्न किए थे। कौन कौन से टाइप के थे आपको पता होगा। मैंने कहा सिर्फ एक लाइनिंग में थे, यानी कि कोई भी धन 7 वर्ष में 2 गुना हो जाता है तो दर निकालनी थी। फिर 2 लाइन में थे, जैसे कोई धन 10 वर्षों में 5 गुना हो जाता है, फिर 8 गुना होने में कितने वर्ष लगेंगे, ये 2 लाइन पे था। और फिर मैंने आपको बताया था कि गुना कितना हो जाएगा ये भी कैसे निकालते हैं। तो ये तीनों पैटर्न मैंने कंप्लीट कराए थे और अब गुना पर कोई भी प्रश्न नहीं रह गया था। अब गुना पर किस टाइप के प्रश्न रहते हैं, सही है, वह रहते हैं कंपैरिजन वाइज। तो आज का पार्ट इसी पर आधारित है। तो क्यों ना स्टार्ट करें, शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और ये प्रश्न मैंने बनाए हैं, ठीक है। इसमें से कुछ प्रश्न एग्जाम में आए हुए हैं और बाकी मैंने आपके लिए तैयार करी है ये PDF। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, देखिए फोकस से। तो क्या कहता है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न आपसे कहता है कि साधारण ब्याज की वार्षिक दर से। पहली बात तो आप जानते हो ना साधारण ब्याज क्या होता है। आपने मुझसे कहा साधारण ब्याज वह ब्याज होता है जो प्रत्येक वर्ष समान रहता है। जैसे मान लीजिए 100 रुपये पर 10 रुपये का ब्याज 1 साल में लग रहा है, तो अगली साल भी 10 रुपये, 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 इस टाइप से आप T वर्ष तक देते रहते हैं, सही है, जब तक चुकता नहीं हो जाता, सही है। चलिए, और आपको पता ही है कि मूलधन में ब्याज जुड़कर ही आता है मिश्र धन। तो क्यों ना अब इस क्वेश्चन पे हम आ जाएं। चलिए, तो पहला प्रश्न हम यहाँ पर आते हैं अपनी स्क्रीन पर और आप लोग मेरे साथ तैयार हैं। कहता क्या है, साधारण ब्याज की वार्षिक दर से। क्लियर? 10 वर्ष में समय कितना है? आपने मुझसे कहा समय है 10 वर्ष, ठीक, ओके। 10 वर्ष में मिलने वाला साधारण ब्याज मूलधन का 4/5 गुना है, यानी कि मिलने वाला साधारण जो ब्याज है वह किसका है, मूलधन का। मूलधन का कितना है, 4/5 गुना है। कितना है, 4/5 गुना है। इसका मतलब मूलधन होगा हमारा 5, क्लियर। तो साधारण ब्याज कितना होगा, 4, क्लियर। कभी भी कंपैरिजन करते हैं ना, तो जिससे कंपैरिजन करते हैं वो डिनोमिनेटर ले लेता है, यानी कि हर ले लेता है, क्लियर, ओके। और अंश को दे देता है अगले वाले को, सही है। चलिए, तो मुझे एक बात बताइए, अगर साधारण ब्याज आपकी 4 यूनिट है तो आपका मूलधन कितना है, 5 यूनिट, सही है। कितने वर्षों में? आप कहेंगे 10 वर्षों में, सही है। आपको निकालना क्या है, साधारण ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। निकालने का तरीका 2 प्रकार से। पहला तरीका कि आपको एक प्यारा सा फॉर्मूला आपको बचपन से पता है, P बराबर, आप P बराबर ना कीजिए, आप कीजिए सिंपल इंटरेस्ट बराबर मूलधन इंटू दर इंटू समय बट्टे में होता है 100, होता है ना, सही है। मुझे एक बात बताइए, अकॉर्डिंग टू रेशियो मेरी साधारण ब्याज कितनी है? आपने कहा 4 यूनिट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं। जबकि मूलधन कितना है? आपने कहा 5 यूनिट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं, क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। जबकि R आपको निकालना है, जबकि T आपका 10 वर्ष है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी क्वेश्चन को करने में।
और आपने कहा देखो 0 से आपने 0 को खा लिया, ठीक। फिर आपने कहा 5 से कट जाएगा 2 बार और 2 का गुणा हो जाएगा 8 में, तो आप कहेंगे 8% इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। तो इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर आप कह देंगे कि 8% है। क्लियर। पर कुछ प्यारे प्यारे मेरे स्टूडेंट ऐसे होंगे, वह कह रहे होंगे कि सर ऐसे नहीं करेंगे, तो मत कीजिए, मत कीजिए, मत करो इतना काम, थोड़ी सी बुद्धि लगा लो। कैसी बुद्धि रहने वाली है आप देख लीजिए। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, साधारण ब्याज कितना है 4, मूलधन कितना है 5, और आपको पता होना चाहिए रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने के लिए डायरेक्टली आपको पता है ना, नीचे होता है मूलधन, ऊपर होता है 1 साल का ब्याज, और इनटू में बेचारा रहता है परसेंट के लिए 100। आपको ये बात पता है। तो आप मुझे बताइए क्या आपके पास नीचे मूलधन है? आपने कहा हाँ जी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा क्या आपके पास 1 साल की ब्याज है? ब्याज होती है ये 1 साल की, हमेशा 1 वर्ष की। क्या आपके पास 1 साल की ब्याज है? आपने कहा ना, 1 साल की ब्याज नहीं है, हमारे पास तो 10 साल की है। सही है। 10 साल में कितनी ब्याज मिलती है आपको? साधारण ब्याज 4 यूनिट, तो 1 साल में कितनी आ जाएगी? आप कहेंगे 4/10 यूनिट। किसी भी बच्चे को कोई परेशानी, किसी भी प्यारे दोस्त को परेशानी नहीं। क्लियर। तो 1 साल में जब 10 साल में 4 यूनिट साधारण ब्याज मिलती है तो 1 साल में 4/10 मिलेगी। तो 1 साल में ब्याज आ गई ना, आपने कहा 4/10 नीचे आ जाएगा, इनटू में 100, 50 से 100 2 बार कट जाएगा और 4 दूनी 8%। आ गया होगा। इसमें राजी है कि नहीं? अगर इसमें भी नहीं राजी तो और भी कुछ कर सकते हैं। चलिए इतना ही काफ़ी है ना, 2 टाइप से बता दिया प्यार से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करने के लिए हमारे प्यारे भाई तैयार हैं, हमारी बहना भी तैयार हैं, हमारे सब लोग तैयार हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। और सेकंड हमसे कहता क्या है? कहता क्या है? सेकंड क्वेश्चन हमसे कहता है किसी धन पर मिलने वाला साधारण ब्याज मिश्र धन का 3/8 गुना है। तो यहाँ साधारण ब्याज किसका? मिश्र धन का। तो किससे तुलना हो रही है? मिश्र धन से हो रही है। और मिश्र धन का क्या है? ये 3/8 गुना है, तो 3/8 गुना। जिससे कंपैरिजन होता है उसके सिर पर गुना रख देते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने कहा 3/8 गुना है तो मिश्रधन हो जाएगा, ये हर ले लेता है हमेशा, सही है। तो मिश्रधन कितना है आपका? 8 यूनिट, और जबकि ये 3 यूनिट क्या है आपका? साधारण ब्याज, सही है। मुझे एक बात बताइए, आपका साधारण ब्याज 3 यूनिट है, आपका मिश्रधन 8 यूनिट है, तो आपका मूलधन क्या होगा? तो आप मुझसे पता है क्या कहेंगे? मूलधन निकालने के लिए आप मिश्रधन में से ब्याज को हटा दीजिए, मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन होगा 5 यूनिट। क्या तीनों में रेशियो आ चुका है? आपने कहा हाँ, आपने कहा हाँ आ चुका है। अब बेचारा हमसे कहता क्या है? हमसे कहता है यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाए, यदि ब्याज की दर 20% बढ़ा दी जाए तो मूलधन तथा साधारण ब्याज में अंतर 336 रुपये हो जाता है। तो आप मुझे बताइए ब्याज की दर आप कितना बढ़ाना चाहते हो? कितना बढ़ाना चाहते हो? आपने कहा 20% बढ़ाना चाहते हैं, सही है। तो मैंने कहा ब्याज की दर आप 20% बढ़ा दीजिए। अगर ब्याज की दर पहले 3 थी और 3 अपने आप पे 100% थी, तो इसको आप बढ़ा दीजिए 20%, और 20% बढ़कर अब ये हो जाएगी 120%, और 120% हो जाएगी 12 कितना हो जाएगी? 36। 12 कितना हो जाएगी? 36, यानी कि 3.6, सही है। आप मुझे बताइए 12 36 होता है ना 360, और पॉइंट कितने के बाद लगाएंगे? 2 के बाद, सही। तो 3.6। तो मैंने कहा पहले साधारण ब्याज 3 थी, अब कितनी हो गई है? 3.6। क्यों हुई? क्योंकि 20% बढ़ गई है और अपने आप में 100% थी। मुझे एक बात बताओ, इस कंडीशन को करने से हमारे साधारण ब्याज और मूलधन में कुछ अंतर बैठ रहा है? आपने कहा हाँ अंतर बैठ रहा है। और वह कितने का बैठ रहा है? आपने कहा अंतर बैठ रहा है 1.4 का, 1.4 यूनिट का। और यही अंतर किसके बराबर है? 336 रुपये के बराबर, 336। क्लियर। क्या मैं पुटिंग वैल्यू निकाल सकता हूँ? और पुटिंग वैल्यू को मैं कहता हूँ आत्मा।
आत्मा क्यों कहता हूँ? क्योंकि ये मरे हुए होते हैं रेशियो, और इनमें आत्मा रख देते हो ये जिंदा हो जाते हैं। सही है, ओके। आप मेरे जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ वैसे पढ़िए, मजा आने लग जाएगा। अब काटा पीटी कर लेते हैं, तो हमने कहा पॉइंट काटा और इन भैया को 0 दे दिया सीधे। क्लियर है ना? फिर मैंने कहा 14 से काटते हैं, 14 दूनी 28। क्लियर, कितना बचेगा? 5। 14 एकम 14, 14 दूनी 28, 14 तीन 42, 14 चौक 56, 240 हमारी आत्मा आ गई, मतलब पुटिंग वैल्यू आ गई। किसको ओरिजिनल करना चाहेंगे? तो हमसे चुपचाप पूछा गया है मिश्रधन क्या होगा। तो भाई मिश्रधन तो हमारा ये है, तो इसमें रख दीजिए आप 240, तो मिश्रधन आ जाएगा 1920, यानी कि 1920 रुपये आपका मिश्रधन आ जाएगा। इज़ दैट क्लियर? आपने कहा यस क्लियर है। थोड़ी सी आप बुद्धि लगाएंगे और आपको प्यार से समझ में आ जाएगा। ठीक है, ओके, सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आते हैं सभी लोग। चलिए, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब मेरी बात सुनिए, किसी के माइंड में दूसरा थॉट तो नहीं आ रहा? लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी लगा सकते हैं, रटना नहीं है। मैं सवालों को रेशियो में फिनिश कराऊंगा। तो क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 3 हमसे कहता क्या है? तो 3 हमसे कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्षों में कोई धन 520 रुपये हो जाता है। तो 5 वर्षों में कोई धन कितना हो जाता है? 520 रुपये हो जाता है। हो जाने का मतलब होता है मिश्रधन। क्लियर? यानी कि कोई धन मूलधन में ब्याज जोड़कर मिश्रधन 520 रुपये हो जाता है, जबकि 7 वर्षों में 568 हो जाता है। जबकि 7 वर्षों में वही धन कितना हो जाता है? 768 हो जाता है। 700 नहीं, 568 हो जाता है। क्लियर? यानी कि मिश्रधन कितना हो जाता है? 568। क्लियर? अब मुझे बताइए, आपको मूलधन निकालना है। समझिए कॉन्सेप्ट, पहले कॉन्सेप्ट समझेंगे। आप मुझे बताओ मिश्रधन क्या होता है? मिश्रधन होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज। ठीक, और यहाँ पर साधारण ब्याज होती है कुल साधारण ब्याज। सही है? तो मिश्रधन तब निकलता है जब आप मूलधन में साधारण ब्याज को जोड़ देते हैं। मुझे एक बात बताइए, ये जो मिश्रधन है इसका मतलब क्या होगा? इसमें मूलधन भी होगा, इसमें मूलधन भी होगा और साधारण ब्याज भी होगी, और ये मिश्रधन है इसमें मूलधन भी होगा और साधारण ब्याज भी होगी। बात कंप्लीट है ना? क्लियर? आप मुझे एक बात बताइए, अच्छे से बताना, अगर मैं 7 वर्षों के मिश्रधन में से 5 वर्षों का मिश्रधन घटाता हूँ तो घटा दिया, 2 वर्षों का आएगा क्या? 2 वर्षों का क्या आएगा वो आपको पता चल जाएगा। घटाया, देखिए घटाया, तो मैंने कहा मूलधन प्लस ये ब्याज जो आएगी कितने वर्षों की होगी? 7 साल की, और ये जो ब्याज आएगी होगी 5 साल की। अगर इसमें से इसको घटाएंगे तो मूलधन से मूलधन कट जाएगा, और 7 साल की साधारण ब्याज में से 5 साल की साधारण ब्याज जाएगी तो 2 साल की साधारण ब्याज आएगी। क्लियर? 2 साल की साधारण ब्याज आएगी, और 2 साल की जो साधारण ब्याज आएगी। क्लियर? 2 साल की जो साधारण ब्याज आएगी वह कितनी आएगी? इनके अंतर के बराबर, जो कि कितना है? 48। तो 1 साल की साधारण ब्याज कितनी है? आपने मुझसे कहा कि 24 है। कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, कॉन्सेप्चुअल बता रहा हूँ मैं आपको। मुझे एक बात बताइए अच्छे से, 5 वर्षों में 520 हो जाता है, तो यहाँ मूलधन प्लस 5 साल का ब्याज होगा। 1 साल का ब्याज 24 आ रहा है। अगर मैं इसमें से 5 साल का ब्याज हटा लूँ, क्या बचेगा? मूलधन। 1 साल का ब्याज 24 है सॉरी, 1 साल का ब्याज 524 है, 1 साल का ब्याज 24 है, तो 5 साल का कितना होगा? आपने कहा है 120, तो 120 घटा लूँ मूलधन आ जाएगा। आपने कहा हाँ, तो 400 मूलधन आ चुका है, और यही पूछा था मूलधन क्या होगा। तो आपको समझ में आ गया है ना अच्छे से? हाँ जी, क्लियर? अब डायरेक्टली करेंगे सीधे। 2 साल का फर्क, ध्यान रखना मिश्रधनों में अंतर हमेशा ब्याज के अंतर के बराबर होता है। लिख भी लीजिए, मिश्रधनों में अंतर हमेशा किसके बराबर होता है? साधारण ब्याज के बराबर होता है। साधारण ब्याज के अंतर के बराबर होता है। ये कॉन्सेप्ट है। सही है? लिखने से मतलब नहीं, आप वैसे समझिए बेसिक। ठीक, चलिए आगे चलते हैं।
तो ये आपको समझ में आ गया होगा, सही है। अब मुझे एक बात बताइए, अगर मुझे यहाँ दर का प्रतिशत निकालना होता तो आप मुझसे कहते, मेरे प्यारे भाइयों, आप मुझसे कहते कि नीचे आएगा मूलधन, मूलधन है 400 और ऊपर आ जाएगी 1 साल की ब्याज 24, इंटू में लगा देंगे 100, जहाँ 100 से यानी कि 0 से 2 जीरो कट जाते और फाइनली आ जाता 6%, अगर आपको दर निकालना होता तो। सही है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर चलते हैं हम किस पर, 4 पर। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 हमसे कहता क्या है, कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से कोई धन 2 वर्षों में 756, 2 वर्षों में कितना 756, आप समझ जाना डायरेक्टली 756, जबकि 3.5 वर्षों में 3.5 वर्षों में हो जाता है 873। फाइनली 1.5 साल का ब्याज, 1.5 साल का जो ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, साधारण ब्याज आएगा, वह कितना आएगा, आपने कहा इनका घटा लेते हैं, घटाने पर 13 में से 6 गए, आपने कहा मुझसे कि 7 आएगा, ठीक है। और यहाँ पर 6 में से 5 गए 1, 8 में 7 गए 117 आएगा। 1.5 साल का ब्याज, साधारण ब्याज 117 रुपये है। हमेशा 1 साल का निकालना होता है, तो 1 साल का निकालने से पहले मैं आपको टेक्निक बता दूँ। इसको 1.5 को ना 2 का गुणा यहाँ कर लो, 2 का गुणा यहाँ कर लो, जिससे ये 3 बन जाएगा और 3 से ये कट जाएगा आसानी से, क्योंकि 1 1 7 3, इनको जोड़ने पर 1 और 1 7 9 होता है और 9 कट जाएगा 3 से, इसलिए ये संख्या भी कटेगी। तो 3 तिया 9 बचा 2 और 3 नाम 27, कहने का मतलब 78 रुपये की ब्याज आएगी 1 साल की। क्लियर। 3 से ये कटेगा 39 टाइम्स, ये 1 टाइम्स, तो 1 साल की ब्याज आएगी 78। 1 साल की ब्याज आ चुकी है आपके पास। क्लियर। आपको निकालना क्या है, दर प्रतिशत, तो मूलधन निकालना पड़ेगा। मुझे एक बात बताइए, ये मिश्रधन है, इसमें से 2 साल की ब्याज घटा दूं, मूलधन आ जाएगा ना, क्योंकि ये मिश्रधन जो बना है ना, ये जो मिश्रधन बना है वह बना है मूलधन प्लस 2 साल की ब्याज को लेकर। क्लियर। तो 2 साल की ब्याज हटा दूं ना इसमें से, तो मैंने 2 साल की 2 गुणा ब्याज हटा दी 78, 1 साल की 78, तो 2 साल की आप गुणा कर लेंगे, 2 8 16 के 6 80 बचे 1, 2 7 14 और 1 15, 156 घटा देंगे, आ जाएगी कितनी, आपने कहा मुझसे 600। क्या आपके पास मूलधन है, आपने कहा हाँ। क्या आपके पास इस 1 साल की ब्याज है, आपने कहा हाँ। तो दर में क्या प्रॉब्लम है, दर का प्रतिशत निकाल लीजिए। दर का प्रतिशत कैसा होता है कि 1 साल की ब्याज आप ऊपर लिखते हैं 78 और नीचे लिखते हैं मूलधन, इंटू में लगाते हैं 100, दोनों जीरो से कट जाते हैं और ये 13% आ जाता है। ठीक है, अच्छे से आ गया होगा। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है, क्वेश्चन नंबर 5 हमसे कहता क्या है, एक धनराशि पर साधारण ब्याज उस राशि का 1/16 है। यानी कि जो हमारी साधारण ब्याज है उस राशि, यानी कि मूलधन का क्या है 1/16 है। मूलधन का 1/16 है, यानी कि मूलधन कितना है, आपने कहा 16 यूनिट, तो वह साधारण ब्याज कितनी है 1 यूनिट। कोई भी प्रॉब्लम आपको कहीं भी नहीं दिखाई दे रही है। सही है यहाँ तक। फिर आपसे कहता है यदि वर्षों की संख्या t होती है, वर्षों की संख्या t वार्षिक दर के संख्यात्मक मान से 1/4 है। वार्षिक दर होती है r, वार्षिक दर के संख्यात्मक मान या संख्या के मान से 1/4 है। क्लियर। 1/4 है, कोई दिक्कत नहीं आ रही होगी, ये दिया गया है। तो बताना है दर का प्रतिशत क्या होगा। क्या बताना है, दर का प्रतिशत। एक बात गौर से सुन लेना, अगर आपको दर का प्रतिशत निकालना है तो t का मान r के पदों में लेना, अगर समय निकालना है तो r का मान t के पदों में लेना। क्या याद रहेगी बात। अगर आपको दर निकालना है तो t का मान r के पदों में लेना, और अगर आपको t निकालना होता तो r का मान t के पदों में लेना होता। सही है। चलिए, तो मैंने कहा इसके लिए सबसे बेस्ट तरीका होता है जब संख्यात्मक मान के बराबर होता है, आप सीधे अपने फॉर्मेशन तैयार करेंगे। फॉर्मेशन क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P इंटू R इंटू T बटे 100। क्लियर। चलिए, सिंपल इंटरेस्ट कितना है बाबा,
सिंपल इंटरेस्ट है हमारा 1 यूनिट, जबकि हमारा प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा 16 यूनिट। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको रेट ही निकालनी है, तो रेट एज इट इज़ ऐसे ही रहेगी, जबकि टाइम को चेंज करना है किसके पदों में, रेट के पदों में, यानी कि दर के टर्म्स में। आपको दर के पदों में चेंज करना है टाइम को, क्योंकि मैंने बोला था अगर दर निकालनी है तो टाइम को, समय को, टी को दर के पदों में चेंज करेंगे। तो मैंने कहा टी के प्लेस पे आप रख सकते हो R/4। अब आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, बट्टे में तो 100 होता ही होता है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। फाइनली ये कट जाएगा 4 बार और ये आ जाएगा R² बराबर 100/4, जो कि होता है 25। क्लियर? देखो 4 से मैंने ये काट दिया 4 बार, 4 से मैंने 100 काट दिया कितने बार, 25 बार। 25 इधर आ जाएगा तो R बराबर आ जाएगा 5%, और यही इस क्वेश्चन का अभीष्ट आंसर है। क्लियर? आ गया होगा समझ, बिल्कुल सटीकता से आया होगा, कोई दिक्कत नहीं रही होगी। बस एक बात ध्यान रखना, अगर आपको दर प्रतिशत निकालना है तो टी को चेंज करना आर के पदों में, सही है, और जबकि अगर समय निकालना है तो आर को चेंज करना टी के पदों में। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। शॉर्ट मत लेना इसका कि शॉर्ट करना चाहो, शॉर्ट करना चाहते हैं डायरेक्टली मैं बताऊं आपको कि अनडूड में रख लो, नहीं मतलब है, आप प्रत्येक क्वेश्चन नहीं कर सकते, अभी मैं डिफ़िकल्ट बना दूंगा, फिर नहीं कर पाएंगे आप कॉन्सेप्चुअल पढ़िए, जिससे कि क्योंकि एग्ज़ाम ऐसा नहीं आ रहा है कि मैं शॉर्ट ट्रिक बता दूं कि अनडूड में रख दीजिए, दोनों को ऊपर 1/4 कर दीजिए, नहीं, ऐसा बदतमीजी नहीं करेंगे हम लोग, क्योंकि अगर हम ऐसे कॉन्सेप्ट सीखेंगे बदतमीजी वाले तो हमारे साथ बदतमीजी हो सकती है, सही है, तो बदतमीजी नहीं करते हम लोग। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, छठवां। चलिए छठवां हमसे कहता क्या है, छठवां बड़े प्यार से करते हैं हम लोग। छठवां प्रश्न कहता है किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4/9 है। साधारण ब्याज किसका, मूलधन का, मूलधन का कितना है, 4/9 गुना है। छत पे बैठा दो 4/9, क्या बैठा चुके हो, आपने कहा हाँ, तो मैंने कहा मूलधन अगर 9 यूनिट है तो साधारण ब्याज 4 यूनिट है। क्लियर? कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ध्यान रखना, क्योंकि हर कोई ये ले लेता है जिससे कंपैरिजन होता है, तुलना होती है। तथा अवधि ब्याज की दर की संख्या के बराबर है, जबकि अवधि मतलब टी, ब्याज की दर आर के संख्यात्मक मान के बराबर है। संख्यात्मक मान होता है जिसमें परसेंट आपको नहीं लेना होता, ठीक। तो दर का प्रतिशत क्या होगा, निकाल दीजिए, क्या प्रॉब्लम है सॉरी। तो दर की प्रतिशत के लिए जस्ट मैंने अभी आपको बताया क्या करना है, सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है P × R × T बट्टे में होता है 100, कोई दिक्कत नहीं, सही है। अब मुझे बताइए साधारण ब्याज कितना है आपका, 4 यूनिट, जबकि आपका प्रिंसिपल कितना है, आपने कहा 9 यूनिट, जबकि R आपको निकालना क्या है, दर का प्रतिशत ना, दर प्रतिशत, तो मैंने कहा है कि T को R के पदों में लेना पड़ेगा, तो R तो जैसे का तैसा रहेगा और T की जगह पे R रखना पड़ेगा, बट्टे में 100। छोटी सी कैलकुलेशन है, आप लोग कर लेंगे। R आपने कहा R², यहाँ आ जाएगा 400/9, और R निकालने के लिए अंडूर में 400/9, 400 होता है 20 का और 9 होता है 3 का, और आंसर आ जाएगा 6.66%। भाग दे देना आप लोग, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा है हमारा आज का, 7वां। सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आए हुए हैं, क्लियर, एग्जाम में आए हुए हैं, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम में नहीं आए हुए, कुछ आए हुए हैं, बाकी मैंने बनाए हैं आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये वाला आया था, आप SD यादव में शायद देख सकते हो इसको। अब ये मैंने आपके लिए बनाया क्योंकि आपको डिफ़िकल्ट सिखाना पड़ेगा, सही है, क्योंकि यहाँ पर कंपटीशन बढ़ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 7 इसी की तर्ज पर है। क्वेश्चन नंबर 7 आपसे कहता क्या है कि एक धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का, अच्छे से सुनना, साधारण ब्याज किसका, मूलधन का, मूलधन का, किससे कंपैरिजन हो रहा है, मूलधन से। कितना है, 175
बटे 48 गुना है। इसका मतलब मूलधन हमारा 48 है, मूलधन हमारा 48 है, तो हमारा साधारण ब्याज कितना है 175। ये तो ज़्यादा हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर हमसे कहता क्या है, यदि वर्षों की संख्या होती है टी, क्लियर, वर्षों की संख्या वार्षिक दर की संख्या से जो कि होती है आर से 7/3 गुना है। 7/3 गुना के क्या है, बराबर है। क्लियर, ओके। तो हमें निकालना क्या है, दर प्रतिशत। कहने का मतलब अगर दर प्रतिशत निकालना है तो टी का मान हमें आर के पदों में ही चाहिए। सही है, ओके। क्या करना है हमारा, सिंपल इंटरेस्ट हाजिर हो, साथ में मूलधन लाओ, दर लाओ, समय लाओ और बट्टे में 100 भी लेके आओ। ठीक, तो सिंपल इंटरेस्ट कहाँ है भाई, 175, कोई दिक्कत नहीं है। प्रिंसिपल कहाँ है, 48, कोई भी दिक्कत नहीं है। रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए तो इससे हाथ मत लगाइए। क्लियर, और टी आपको नहीं चाहिए, टी का मान किसके पदों में चाहिए, आर के पदों में, तो आर इंटू 7/3, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट्टे में क्या है 100। ठीक, अब उड़ा दीजिए, इससे 16 बार, इससे इसको उड़ाइए 25 बार, 7 दूनी 14, 2 बार, 7 पंजे 35। फाइनली आर आप कहेंगे आर स्क्वायर 25 गुणा 100 बट्टे में कितना 16। क्लियर, आर स्क्वायर का अंडर छट जाएगा तो आप कहेंगे 5 इंटू 10/4, क्योंकि 25 होता है यानी कि अंडर होता है 25, 5 अंडर होता है 100, 10 अंडर होता है 16, 4। यहाँ से काट पाएंगे 2 बार, ये 5 बार, और 5 पंजे 25/2, 25 का आधा होता है हमारा 12.5%। क्लियर, क्या ये पूरी स्क्रीन पर आ रहा है, यस ये आता है, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम अच्छे से कर पा रहे हैं इस सवाल को। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। देखिए आ रहा है ना, समझ में अच्छे से आ रहा होगा मुझे लगता है। ठीक है, आपको अच्छे से ही आना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 8 देख लीजिए। 8 क्या कहता है, और ये रेलवे में आया हुआ है, पहली बात तो आपको क्लियर कर दूँ, ये रेलवे में आया हुआ है और मैं ज़्यादातर जो भी क्वेश्चन कराऊंगा वह पेपर से ही रिलेटेड होंगे और आपको अच्छे से सीखने को मिलेगा। एक धनराशि समान साधारण ब्याज की दर से 5 वर्षों में मतलब मिश्रधन होगा 457 हो जाती है, जबकि 10 वर्षों में हो जाती है 574। और ये मैंने आपको डायरेक्टली बता दिया है। इस राशि का मान निकालिए, राशि निकालनी है मूलधन। कैसे निकालना है, ये आएगा 5 साल का ब्याज, अब डायरेक्टली निकाल पाएंगे। 5 साल का ब्याज कितने का फ़र्क है, 5 साल का ब्याज कितना आया है, तो 14 में से 7 के साथ, यहाँ बचेंगे 6, 6 में से 5 गया, आपने कहा 1, सही हो रहा है यहाँ तक। यहाँ देखिए 5 में 4 गया 1, सही है, सही किया है ना, बिल्कुल देख लीजिए 457 574 बिल्कुल सही लिखा है। 14 में से 7 गए 7, यहाँ बचा 6 में 5 गया 1, यहाँ बचा 5 में 4 गया 1, बिल्कुल सही किया है। 5 वर्ष का ब्याज है 117, 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा, आप मुझसे कहेंगे 117/5, ये आ जाएगा 1 साल का ब्याज, कोई दिक्कत नहीं है। आपसे बोल क्या रहा है, तो राशि का मान निकालिए। मुझे बताइए कि ये जो 457 हो रही है, ये 5 साल का, ये जो मिश्रधनी तो है, ये 5 साल का ब्याज लेकर मूलधन में हो रही होगी 457। क्या मैं यहाँ पर 5 साल का ब्याज घटा दूँ, तो मुझे बताइए 1 साल का ब्याज 117/5 है, 5 साल का कितना होगा, तो 117 होगा, तो 117 घटा दीजिए और 117 घटाने पर आंसर आएगा 300। और यही क्या होगा, मूलधन। क्यों होगा मूलधन, क्योंकि आपको पता है ये मिश्रधन था और मिश्रधन हमें इंडिकेट कर रहा था कि ये मूलधन है प्लस 5 साल का ब्याज है। तो हमने क्या किया, हमने क्या किया 1 सेकेंड। तो हमने क्या किया कि इसमें से 5 साल का ब्याज घटा दिया,
5 साल का ब्याज हमने उड़ा दिया, और 5 साल का 1 साल के ब्याज 117/5 था, 5 साल का आ जाएगा कितना, 117 घटा दिया, 300 मेरा मूलधन आ चुका है। क्लियर। अगर मेरा 300 मूलधन आ चुका है तो कैसे करना है, ऐसे आपको बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। 9 और 10 एक प्रकार के क्वेश्चन है, और करने कैसे होते हैं आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपकी खिदमत में हाजिर हो। तो क्वेश्चन नंबर 9 कहता क्या है आपसे, अच्छे से सुनना। साधारण ब्याज की वार्षिक दर से किसी समय अवधि पर, क्लियर, किसी समय अवधि पर मूलधन तथा मिश्र धन यानी कि प्रिंसिपल यानी कि मूलधन तथा मिश्र धन अमाउंट यानी कि मिश्र धन में अनुपात दिया गया है। कितना अनुपात है, 4:5। 4:5 सही चल रहा है, हाँ जी। अब सुनिए अच्छे से, 4:5 है। हमसे कहता क्या है, 3 वर्ष के उपरांत यानी कि 3 वर्ष के बाद उसी साधारण ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन में अनुपात हो जाएगा 5:7। 5:7 हो जाएगा। क्लियर। उसी साधारण ब्याज की दर से, उसी साधारण ब्याज की दर से, और कितने साल बाद, 3 वर्ष के बाद। यानी कि इस वाले पैसे में और इस वाले पैसे में 3 साल का फर्क है। क्यों? क्योंकि पैसा तो एक ही है ना, मूलधन तो समान है। वह हमसे कह रहा है कि पैसा वही है, मूलधन वही है, मूलधन वही है, मूलधन वही है। क्या मूलधन वही है? आपने कहा मूलधन यहाँ 4 है, यहाँ 5 है, ये तो वही नहीं है, गलत है। तो मूलधन समान कर लेंगे। यहाँ कितने का, 5 का, यहाँ कितने का, 4 का। अब समान हो गया ना, सही है। 5 का लड्डू खिलाया, इसके साथी को भी दीजिए। 4 की बर्फी खिलाई है, इसके साथी को भी दीजिए। अब ये सारे सेटिस्फाइड हो गए। क्या हो गए, सेटिस्फाइड। इक्वेशन वेरीफाइड हो गई। क्लियर। सबको परम सुख मिल चुका है। अब मुझे एक बात बताइए, अच्छे से सुनना। ये जो मिश्र धन है यहाँ पर 25 है, और ये जो मिश्र धन है यहाँ 28 है। 25 से 28 जो हुआ है, कितने यूनिट, सुनना अच्छे से, कितने यूनिट आपको ब्याज का पैसा मिला है? तो आपने कहा कि हमें ब्याज का जो पैसा मिला है 3 यूनिट मिला है। सही है, 3 यूनिट ब्याज का पैसा मिला है। कितने वर्ष में? आपने कहा 3 वर्ष में। अगर 3 वर्ष में 3 यूनिट है तो 1 वर्ष में कितना होगा? आप कहेंगे 1 वर्ष में 1 यूनिट होगा, आप काट लेंगे। क्लियर। तो 1 वर्ष में आपको 1 यूनिट पैसा मिलता है। ठीक है, सही है। आप मुझे बताइए, दर प्रतिशत निकालना है, और दर प्रतिशत आप अच्छे से जानते हो कि ऊपर 1 साल का ब्याज और नीचे क्या रहता है? आपने कहा मूलधन इनटू में क्या रहता है, 100। 1 साल का ब्याज आप निकाल चुके हो, 1 साल का ब्याज 1 यूनिट। ठीक। मूलधन कितना है हमारा? मूलधन हमारा है 20 इनटू में 100, और आपने कहा आंसर आ जाएगा 5%। क्या आपको समझ में आया होगा अच्छे से? कुछ नहीं करना। सबसे पहले अगर रेशियो देता है तो हमें पता है मूलधन समान कर लेंगे, समान के बाद सेटिस्फाइड हो जाता है। फिर हमें ये पता है कि ब्याज पहले 25 मिल रही थी, सॉरी मिश्रधन पहले 25 था, अब मिश्रधन 28 हो गया है। तो ब्याज हमें 3 यूनिट मिल रही है। 3 यूनिट मिल रही है कितने साल में? 3 साल में। अगर 3 साल में 3 यूनिट ब्याज मिलता है तो 1 साल में 1 यूनिट मिलेगा। 1 यूनिट ब्याज का हो गया, किस मूल पर मिला हुआ है? आपने कहा 20 पर, इनटू 100, 5% आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन, जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है, 10वां क्वेश्चन। सही, मैं टाइप बाइज टाइप आपके पास क्वेश्चन ला रहा हूँ। ठीक है, तो लगभग ही हमारी टाइप के क्वेश्चन थे 3 और 4 टाइप के आज जो मैंने टाइप कराई है। सही है, और करीबन 15-16 टाइप पढ़ने वाले हैं हम। 15-16 टाइप, यानी कि बहुत अच्छे से करने वाले हैं चैप्टर को। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपका क्लियर हो जाए। साधारण, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। हमसे कहता है साधारण ब्याज की वार्षिक दर से किसी समय अवधि पर मूलधन तथा मिश्र धन में अनुपात। मूलधन तथा मिश्र धन में जो अनुपात है वह है 6:7। सही है। फिर हमसे कहता है 4 वर्ष बाद उसी ब्याज की दर से 10 समान है, उसी ब्याज की दर से मूलधन तथा मिश्र धन में अनुपात 2
4:5 है। क्लियर? कितने वर्ष बाद? आपसे कह रहा है 4 वर्ष बाद। ठीक। अब आप मुझसे कहेंगे कि सर जी यहाँ पर मूलधन तो समान होना चाहिए क्योंकि धन तो वही है। मैंने कहा वही कहाँ है? आपने कहा कर दीजिए, तो मैंने कहा कर देते हैं। तो 3 का गुणा इसमें किया, जिससे ये भी 6 हो गया, ये भी 6 हो गया, बिल्कुल बराबर। 3 की पार्टी कराइए इसे, तो इसे भी पार्टी कर दो क्योंकि पार्टी अभी बाकी है। सही है। और जैसे पार्टी कराई तो ये दोनों बराबर हो गए, इसको कहती है इक्वेशन सेटिस्फाइड। ठीक। यानी कि पहले मिश्रित धन हमें 7 यूनिट मिलता था, अब हमें 15 यूनिट मिल रहा है। कितने यूनिट बढ़ाकर मिल रहा है? आपने मुझसे कहा कि 8 यूनिट बढ़ाकर मिल रहा है क्योंकि 15 में 7 गए 8 यूनिट 4 वर्ष में। अगर 8 यूनिट साधारण ब्याज मिलता है तो 1 वर्ष में कितना मिलेगा? आपने कहा 1 वर्ष में 2 यूनिट साधारण ब्याज मिलेगा 1 वर्ष में। तो 1 वर्ष का जो साधारण ब्याज है रेशियो में वह कितना यूनिट है? 2 यूनिट। ठीक। ओके। क्या निकालना है? दर प्रतिशत। तो दर प्रतिशत निकालने के लिए आपको पता है ना, अब तो आपको रट गया होगा। दर प्रतिशत निकालने के लिए 1 साल का ब्याज और नीचे रहता है मूलधन, इनटू में रहता है 100। तो 1 साल का ब्याज क्या है? आपने कहा 2 यूनिट, जबकि मूलधन कितना है आपका? 6 यूनिट, इनटू में आपने लगा दिया 100 और यहाँ से 3 बार कट गया और आंसर आ गया 33.33%। क्लियर? ओके। मुझे लगता है आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, फैला दीजिए इसको, जिससे मैं मोटिवेट हो जाऊँ, आपके पास रोजाना 4-4, 5-5 वीडियो आ पाएँ। सही है? क्लियर? ओके। थैंक यू।